ओके, तो फाइनली कल होने वाली है WWE की रेसलमेनिया 40 नाइट 1, और अब हम बात करने वाले हैं नाइट 1 और नाइट 2 के प्रेडिक्शंस के बारे में। तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल का दबाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और देख इस बात की शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट 1, रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब इस मैच के बारे में अगर हम बात करें तो WWE एक ठीक ठाक अच्छा खासा बिल्डअप दिखाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा इसको पर्सनल बनाने की कोशिश की है, इवन हमने बहुत सारी ब्रॉल्स देखी हैं। बट यहाँ पे जो एक सवाल आता है कि क्या इस पॉइंट पे रिया रिप्ली को टाइटल हारने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही है कि क्या रिया रिप्ली को यहाँ हारने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है रिया रिप्ली को हारने की। और आपको याद होगा बेकी लिंच ने काफ़ी लंबे टाइटल रेंज दिए हैं पहले, और मैं खुद बेकी लिंच का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मुझे अपने टॉप फीमेल्स को रेट करना हो तो बेकी लिंच 1 पे होंगी, रिया रिप्ली 2 पे होंगी। बट प्रॉब्ली इस टाइम पे मैं ये बोलूँगा कि रिया रिप्ली को चैंपियनशिप हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी एक लेगेसी, उनका स्टॉक, जजमेंट डे का ये मामी वाली चीज़ एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी चांस नहीं बनता है कि यहाँ रिया रिप्ली को हराना चाहिए। और मेरे हिसाब से रिया रिप्ली कुछ ना कुछ करके रिटेन करेंगी, and she will be still on top because Mami is always on top and Rhea Ripley will be still the women's world champion. बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, गंथर वर्सेस सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब अगर इस मैच को WWE ऐसे कोई रैंडम मतलब ऐसे ही जिस तरह सैमी ज़ेन जीते गॉन्टलेट उसके बाद बुक कर लेती तो डेफिनेटली मुझे लगता कि यहाँ पे भाई गुंथर चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। कोई भी ऐसा चांस नहीं है गुंथर या टाइटल हारने वाले। बट जिस तरीके से WWE सैमी ज़ेन को दिखा रही है, एक अंडरडॉग दिखा रही है, और 2024 की शुरुआत में हमें बताया गया था कि 2024 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ सैमी ज़ेन। ट्रिपल एच ट्रिगर पुल्स करने वाले हैं, और इस पॉइंट पे ट्रिपल एच के एरा में हमने ये देखा है कि जब आपको लीस्ट एक्सपेक्टेड हो कोई चीज़ की हाँ ये अब होगी, उसी पॉइंट पे ट्रिपल एच उस चीज़ को करने पे यकीन रखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से चैट गेबल को दिखाया गया है कि उनको पहले बिलीव नहीं था सैमी ये चीज़ कर सकता है कि नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें बिलीव आने लगा है। सैमी को खुद पे डाउट है लेकिन फैंस को उन पे बिलीव है, और जिस तरीके से गंथर को अपर हैंड देते गए हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से प्रोबेबली यहाँ पे कुछ ना कुछ WWE मतलब ट्विस्ट कर सकती है, प्लॉट कर सकती है। और शायद ये एक वो मैच है जहाँ पे मैं ये प्रोडिक्शन कर रहा हूँ कि मनी इन द बैंक का कैश इन इन्वॉल्व हो सकता है। बट मेरे हिसाब से हो सकता है सैमी ज़ेन रोल अप की मदद से या कुछ करके गंथर को हराए। यहाँ पे मैं ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सैमी ज़ेन टू बिकम द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट स्टिल मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। नेक्स्ट आता है हमारा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, जजमेंट डे वर्सेस DIY वर्सेस ऑसम ट्रुथ वर्सेस न्यू कैश रिपब्लिक वर्सेस न्यू डे वर्सेस द ए टाउन डाउन अंडर, मतलब ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर टीम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस मैच में टाइटल चेंज तो होने वाला है। जजमेंट डे को WWE के स्प्लिट करने के प्लान से रेसलमेनिया के बाद डोमिनिक मिस्टेरियो प्रॉब्ली अपनी एक नई फैक्शन बनाएंगे, और बाकी जजमेंट डे का क्या होगा, डेमियन पे हो सकता है सिंगल सुपरस्टार बन जाए। बचते हैं JD और बैलर, मुझे लगता है वो साथ में हो जाएंगे, देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बट क्या होने वाला है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे WWE कुछ एक अच्छी सी मूवमेंट क्रिएट कर सकती है। पहली चीज़, R-Truth और मिस की टीम यहाँ जीतने वाली है, लेकिन हम जिस तरीके से R-Truth का कैरेक्टर जानते हैं, WWE को अगर टैग टाइटल्स को स्प्लिट करना है तो रेसलमेनिया की स्टेज पे वो एक तरीके से हो सकता है। माइकल कोल ने स्पेसिफिकली बोला था इस मैच को जीतने का तरीका और इस मैच को खत्म करने का तरीका ये है कि दोनों सेट ऑफ टैग टीम टाइटल्स को रिट्रीव करना है। जी हाँ, दोनों सेट ऑफ टैग टीम टाइटल्स को रिट्रीव करना है। तो मेरे हिसाब से प्रोबेबली R-Truth रॉ की चैंपियनशिप को सिर्फ निकाल लेंगे, उनको लगेगा कि हम लोग जीत गए, और उस पॉइंट पे कोई स्मैकडाउन की टीम, अब हो सकता है वो न्यू कैश रिपब्लिक हो या कोई भी, वो स्मैकडाउन के सेट ऑफ टाइटल्स को निकाल लेंगे, और इस तरीके से हो सकता है GMI या कुछ हो तो रॉ टाइटल्स मिल गए हमारे R-Truth और मिस को, और स्मैकडाउन टाइटल्स मिल गए किसी और टीम को, या फिर हो सकता है कि एक ही टीम यहाँ पे दोनों टाइटल रिट्रीव कर ले उसके बाद WWE टाइटल को स्प्लिट कर दे। तो वो देखना इंटरेस्टिंग है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है ऐसा कुछ WWE फिनिश प्लान करेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नए विनर्स हमें मिलने वाले। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, ट्विन वर्सेस ट्विन, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, जे वर्सेस जिमी ऊसो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं सारी स्टोरी को देखूँ तो जिस तरीके से रेसलमेनिया में बेबी फेसेस को अपर हैंड मिलता है और ये होता है कि स्टोरी फिनिश होनी है, लेकिन अगर इस पॉइंट पर मैं ये देखूं कि रोमन रेंस का क्या होने वाला है, ब्लड लाइन का क्या होने वाला है, उस हिसाब से स्टोरी को अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से देखो जिमी ऊसो एनफ टाइम पे जे ऊसो को चैंपियनशिप्स कॉस्ट करा चुके हैं। कई ऐसे पॉइंट आए हैं जहाँ पे वो उनको कॉस्ट करा चुके हैं। हालांकि जे ऊसो एक नेक्स्ट लेवल फेस सुपरस्टार बन चुके हैं, एक टॉप के बेबी फेस बन चुके हैं, मर्द सेलर बन चुके हैं, लेकिन जिमी को उतनी चीज़ें नहीं मिली हैं। तो यहाँ पे विक्ट्री जिमी के लिए कुछ
फायदे का सौदा हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, बट मेरे हिसाब से डब्ल्यू यहाँ पे ऐसा करने नहीं वाली है और जे उसो को फाइनली एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा, अपना रिवेंज मिलेगा और यहाँ पे मेन इवेंट जे उसो हराएंगे अपने ब्रदर जिमी को एंड ही इज गोइंग टू बी द वन टू स्टे ऑन टॉप। नेक्स्ट बात करते हैं एक टैग टीम मैच जिसको आज ही चेंज किया गया, रे मिस्टीरियो एंड अंड्राडे वर्सेस सैंटोस एस्कोबार एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। अब प्रोबेबली इस पूरी चीज में दो चीजें निकल के आ सकती हैं। अंड्राडे को यहाँ पे इसलिए डाला गया है कि यहाँ पे अंद्राडे किसी तरह मतलब रे मिस्टीरियो अंड्राडे की टीम, अब अंड्राडे है तो ऑब्वियसली यही टीम जीतने वाली है क्योंकि अंड्राडे का रिटर्न के बाद पहला रेसलमेनिया मैच है, ट्रिपल एच को उनको एक्सपोजर देना था इसलिए उन्हें ऐड किया गया। दूसरी चीज ये हो सकती है जो मुझे लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कल्लिटो का हील टर्न करा सकती है। कल्लिटो वो बंदे हो सकते हैं जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बताए कि इन्होंने ही ड्रैगन लीग पे अटैक किया था जिस वजह से ड्रैगन लीग को रेसलमेनिया से बाहर होना पड़ा। तीसरी चीज ये निकल के आ सकती है यहाँ से कि अंद्रादे को रे मिस्टीरियो के पास भेजने का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर प्लान है, वो डोमिनिक मिस्टीरियो का है। रेसलमेनिया नेक्स्ट स्टेज पे अंद्राडे एक बार फिर से हील टर्न कर दें रे मिस्टीरियो पे और यहाँ पे सेंटर्स एस्कोबार डोमिनिक जीत जाए और डोमिनिक फिर अपनी एक ये फैक्शन क्रिएट कर ले। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल अगर मुझे एक चीज़ की प्रिडिक्ट करनी हो तो मेरे हिसाब से अंड्राडे एलडब्ल्यूओ को ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ पे अंद्राडे और रे मिस्टीरियो जीतेंगे और रेसलमेनिया के बाद हमें डेफिनेटली पता चल सकता है कि हमारे कल्लिटो वो बंदे निकले जिसने ड्रैगन लीग को अटैक किया और वहां से डब्ल्यूडब्ल्यू एक और स्टोरी लाइन एलडब्ल्यू के अंदर ही चला सकते हैं। बात करते हैं मेन इवेंट, द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। अब भाई देखो इस मैच की मैं बात करूँ ना तो जो आपने एकदम तबाही सोच रखी है ना, डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली वो करने वाली है इस मैच में। हर वो चीज़ इंटेंस क्योस होगा। इंटरेस्टिंग ये है कि क्या सेथ रॉलिंस का हील टर्न होगा कोडी रोड्स पे। अब देखो उस चीज़ के टीजर्स बहुत ज़्यादा दिए गए, लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉब्ली वो चीज़ नाइट 1 पे डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं करने वाली है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से नाइट 1 पे जब ये टैग टीम मैच हार जाएंगे, एक ब्लड लाइन रूल्स हो जाएगा, वहाँ पे चीज़ें खराब गई उनके लिए। नाइट 2 पे जब सेथ अपने टाइटल को भी हार गए और वहाँ पे जो चीज़ आई वो ये कि कोडी रोड्स हेल्प करने नहीं आए सेथ रॉलिंस की, तो हो सकता है उसके बाद भले ही सेथ रॉलिंस अपना एक हील पर्सोना ले आए और वो कोडी पे अटैक कर दें, बट डेफिनेटली वो चीज़ अभी नहीं होने वाली है। तो मैं ये नहीं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ कि सेथ रॉलिंस हील टर्न करेंगे कोडी पे नाइट 1 पे। हाँ डेफिनेटली आउटसाइड इंटरफेरेंस हो सकती है, कोई सुपरस्टार का रिटर्न हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ कौन जीतेगा तो भाई देखो विजन एकदम क्लियर है, यहाँ पे रॉक और रोमन रेंस को जीतना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक सिंपल स्टिपुलेशन पे रोमन वर्सेस कोडी नहीं कराएगी रेसलमेनिया नाइट 2 पे। एक तरीका जो कराने का है वो है ब्लड लाइन रूल्स, और ब्लड लाइन रूल्स का मतलब ये है कि रॉक और रोमन को जीतना पड़ेगा नाइट 1। तो यहाँ से मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ रोमन रेंस एंड द रॉक कि वो जीतेंगे रेसलमेनिया की नाइट 1 पे और नाइट 2 को बना देंगे ब्लड लाइन रूल्स। और यहाँ पे पिनफॉल कौन लेने वाला है तो मेरे हिसाब से कोडी रोड्स यहाँ पिनफॉल लेंगे। उसका रीजन मैं बता दूंगा, कोडी पिनफॉल ले रहे हैं नाइट 1 पे, दैट मीन्स कोडी जीत रहे हैं नाइट 2 पे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस कर देगी और फिर अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को शॉकअप पुल किया नाइट 2 पे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। बात करते हैं अब नाइट 2 के मैचेस की। पहला मैच सेथ फ्रिकन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब तक सेथ का हील टर्न नहीं हो रहा है नाइट 1 पे, उसके बाद अगर सेथ रिटेन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं करेगी, क्योंकि सेथ इतने टाइम से चैंपियन है, उन्होंने काफ़ी बार चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया है। लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर को उनका मूवमेंट मिलता है क्राउड के सामने, ऊपर से क्लैश कैसे लाने वाली है सामने, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। ड्रू मैकिंटायर एक बहुत नई सेट ऑफ चीज़ ऑफर कर सकता है मंडे नाइट रॉ के रोस्टर पे और काफ़ी नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स चल सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान है रेसलमेनिया के बाद भी क्रॉस में स्टोरीज को चलाने के, मतलब कोडी रोड्स और रॉक की स्टोरी चलेगी, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की स्टोरी चलेगी। तो अगर ये प्लान है तो रोमन वर्सेस सेथ ऑलरेडी अपने में ही एक इतना बड़ा मैच बन जाता है कि उसे कोई भी चैंपियनशिप या कोई भी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर टाइटल सेथ के पास से जाता है, ड्रू मैकिंटायर पास जाता है, तो उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ से मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ ड्रू मैकिंटायर टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। नेक्स्ट मैच प्रॉब्ली सबसे इजी मैच प्रेडिक्ट करने के लिए, इयो स्काई वर्सेस बेली फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप। अब अगर इस पॉइंट पे कोई 1% भी बंदा ये सोच रहा है कि बेली यहाँ नहीं जीतेंगी तो भाई टोटल वो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। बेली डेफिनेटली यहाँ पे जीतने वाली हैं, बेली ही वो बंदी बनेंगी जो कि हराएंगी यहाँ पे इयो स्काई को, उनका इतना बड़ा चैंपियनशिप रेन एंड करेंगी और वो बन जाएंगी न्यू चैंपियन। अब इसी से एक मैच जो नाइट 1 का हमसे मिस हुआ, बियांका ब्लेयर, जेट कारगिल, नाओमी वर्सेस आस्का, कायरी सेन, डकोटा का मतलब डैमेज कंट्रोल। अब यहाँ पे भाई देखो एक सिंपल चीज़ है, जब तक बियांका ब्लेयर का हील टर्न नहीं होने वाला है जेट पे, तब तक ये मैच नहीं होने वाला है। और चाहे जो हो जाए, मेरे हिसाब से जेट को एक ऐसे पावर हाउस की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाएगी
कि जेड अकेले ही सब पे भारी हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पे जेड कार्गिल वाली ही टीम यहाँ पे विक्ट्री पुल ऑफ करने वाली है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच की जो बिल्ड दिखाई ना वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई है। इतने टाइम में जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ की बिल्ड दिखा दी है, और यहाँ पे ऑल दो एजे स्टाइल्स में मुझे बुरा लग रहा है, बट एलए नाइट का वो मूवमेंट आने वाला है रेसलमेनिया, और यहाँ पे भी एलए नाइट इज गोइंग टू विन। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर द यूएस चैंपियनशिप, लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। अब एक ये ट्रिपल थ्रेट मैच है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल किसी पे भी डाल दे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन कौन यहाँ से एक्चुअल चैंपियनशिप जीत सकता है। अब पहली चीज़ जो मैं पहली पॉसिबिलिटी चल रहा हूँ कि लोगन पॉल रिटेन कर लें कोई ना कोई हिल टैक्टिक यूज़ करके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो ये कि केविन ओवेंस उस यूएस चैंपियनशिप को जीत जाए। केविन ओवेंस चेस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्होंने रोमन से बहुत ज़्यादा फ्यूड की थी, उनको वर्ल्ड टाइटल नहीं मिला, बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि के को यूएस चैंपियनशिप दे दो और मिड कार्ड में वो कुछ अच्छी फ्यूड्स दे सकते हैं। रैंडी ऑर्टन के लिए स्पेकुलेशंस हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो हम इस पे आते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे या तो लोगन पॉल रिटेन कर रहे हैं या केविन ओवेंस मैच को जीत रहे हैं। बात करते हैं अगला फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट, द प्राइड वर्सेस द फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस कैरियन क्रॉस एंड एओपी। टोटल केओस होने वाला है, ये आप गारंटी रख लीजिए, लेकिन कौन इस पर जीतने वाला है। तो मेरे हिसाब से देखो फाइनल टेस्टामेंट को हर एक पॉइंट पे एक अपर हैंड मिला है अगेंस्ट द प्राइड, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स कुछ ना कुछ करके एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट करेंगे और वो यहाँ पे एक विक्ट्री पुल ऑफ कर सकते हैं एट रेसलमेनिया। बात करते हैं हमारे मेन इवेंट की, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब इस मैच में हर चीज़ हो सकती है। मैंने बताया कि किस तरीके से एक एवेंजर्स वाला टर्न हो सकता है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए। डब्ल्यूडब्ल्यू का वो एवेंजर्स वाला प्लान क्या है। कुछ टाइम पहले स्पेकुलेशंस ये थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ फ्लिप एंडिंग करेगी, मतलब ऐसा कि मान लीजिए रोमन ने किसी इंटरफेरेंस की मदद से चैंपियनशिप रिटेन कर ली, कोई अथॉरिटी का बंदा आया, अब वो ट्रिपल एच हो सकता है, वो निक ऑल्डिस हो सकता है, वो आए और उन्होंने कहा नहीं ये रेसलमेनिया है, रोमन पिछली बार तुमने ऐसा किया था, हम इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, हम चीज़ों को रिवर्स कर रहे हैं, डिसीजन रिवर्स हो रहा है और ये मैच रिस्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ हो सकती है जो कि बहुत ही क्रेजी हो सकता है रेसलमेनिया की स्टेज पे। इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन को प्रोटेक्ट कर सकती है कि रोमन ने एक बार टाइटल रिटेन कर लिया, लेकिन अथॉरिटीज़ की वजह से रोमन उस चैंपियनशिप को ड्रॉप करके। उसके अलावा भाई जो हम बात कर रहे हैं कि भाई पूरी ब्लड लाइन इन्वॉल्व है, वो लड़ रहे हैं आपस में, सेथ रॉलिंस आ गए लड़ने, जे ऊसो आ गए, सैमी ज़ेन आ गए। इसके अलावा जो दो बड़े नाम जो कि आ सकते हैं, एक है हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और एक है हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। जी हाँ, ये दोनों बंदे आ सकते हैं, कोडी की तरफ से लड़ सकते हैं। स्टोन कोल्ड एक स्टरर मार के रॉक को हटा सकते हैं, जॉन सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट आ सकता है सोलो सिकुआ, जिमी ऊसो पे, जे ऊसो आ सकते हैं लड़ने के लिए, और इसके बाद कोडी रोड्स का फिनिशर आएगा, एक क्रॉस रोड, दो क्रॉस रोड, तीन क्रॉस रोड। यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ विनर एंड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, दैट इज कोडी रोड्स। जी हाँ, ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है कि कोडी रोड यहाँ पे जीतने वाले हैं और वो बनने वाले हैं द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब जो मैंने आपको कहा था कि रैंडी ऑर्टन क्यों उनको यूएस चैंपियनशिप इस टाइम पे देने की जरूरत नहीं है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इसके बाद करती है ड्राफ्ट या कुछ ना कुछ पुल ऑफ करती है, तो समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मैच बना सकती है, दैट इज हील रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स। जी हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर रखी है कि किस तरीके से वो रैंडी ऑर्टन को इन्वॉल्व करेगी किसी ना किसी तरह कोडी रोड्स के साथ। दैट कुड बी अ थिंग, कोडी रोड्स और लड़ सकते हैं आपस में रैंडी ऑर्टन। तो बाकी ये मेरी प्रेडिक्शन थी, आप अपनी प्रेडिक्शन मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए, मतलब कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।